मतदाता जाकर के अपने मताधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करें। उसके लिए जो व्यवस्थाएं आयोग के आदेश निर्देश पर होती हैं वो सारी हम लोगों ने बूथ पे की है। सारे बूथों को हम लोगों ने वोटर फ्रेंडली बूथ, जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हम मतदान के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो हम एक तरह से जितने बूथ हमने तैयार किए हैं सारे वोटर फ्रेंडली बूथ हैं। उसका मतलब ये है कि जैसे हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की व्यवस्था, मतदाताओं को बूथ पर बैठने के लिए कुर्सी और पानी की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने किया है। कुछ पिंक बूथ भी बनाए गए हैं और विशेष रूप से हमने प्रयास ये किया है कि हर बूथ पर मतदाता को इस लोकतंत्र के महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए जो आयोग की तरफ से एक आमंत्रण होता है वोट डालने का, उस तरीके का हमने एक तरह से किया है वोटर फ्रेंडली बूथ, और उसी तरह की व्यवस्थाएं हमने करने की कोशिश की है। अराजक तत्व या गलत तत्व मतदान में डिस्टर्ब ना कर सकें, आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग बिना डर भय के करे। उसके लिए जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट भी है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, कुछ संवेदनशील भी घोषित किए गए हैं, कुछ अति संवेदनशील है, कुछ आपको क्रिटिकल बूथ भी है। तो उस तरह के हिसाब से हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है। लगभग हर बूथ को 60% 65% के आसपास बूथ हम वेबकास्टिंग से कवर कर रहे हैं। 1200 की फिगर आपको दिया हुआ है इसमें, जहाँ पे वेबकास्टिंग हमारी हो रही है। इसके अलावा जो शेष बचे हुए बूथ हैं वहाँ पर वीडियो कैमरा अथवा वो उसमें जो है हमारे जो स्टैटिक कैमरे हैं वो सारे लगे हुए हैं, तो किसी प्रकार से कोई अराजक तो आकर के वोटिंग डिस्टर्ब ना कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था है। आपको जानकारी है कि मतदान केंद्र से 100 मीटर का जो दायरा होता है उस पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। उसमें सिर्फ पीठासीन अधिकारी और जो लोग चुनाव ड्यूटी प्रक्रिया में लगे हुए हैं उन्हीं का अधिकार होता है उसमें। तो उनके लिए जो है उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और 200 मीटर की जो दायरा है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग अपना अपना जो बस्ता है वो लगाते हैं, वो अपने मतदाताओं को हर चीज़ जो भी इशू करना होता है वो करते हैं। वोट डालने के लिए आयोग की तरफ से 12 विकल्प इसमें दिए गए हैं। हम लोगों ने पहले भी बताया कि प्रत्येक मतदाता की पहचान होगी, चाहे पुरुष मतदाता हो चाहे महिला मतदाता हो, बिना पहचान के वोट नहीं डाल पाएगा। कोई अगर पर्दा नशीन महिला होगी तो उसके लिए वहाँ पर महिला कर्मचारियों की व्यवस्था होगी जो उसका वेरिफिकेशन विधिवत करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी मतदान का प्रयास करेगा या कोशिश करेगा तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। इस बात का बिल्कुल आपको आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मतदाता बूथ पर आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने वाहन का इस्तेमाल करके आए। वोटर ढूंढने के लिए किसी प्रकार से कोई भी प्रयास ना करें। इसलिए जो आपके जो शहर में जो टीवी या ई रिक्शा इस टाइप के वाहन चलते हैं इसको चलने पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि ये वोटर ढूंढने का काम करते हैं। मतदाता अपने घर से आए। दिव्यांग वोटरों के लिए हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। जिन लोगों ने अपनी सहमति दी उन्होंने पोस्टल बैलेट, और जिन्होंने बूथ पे आकर के वोट डालने की व्यवस्था की है वहाँ पर हमने बूथ पर रैंप की व्यवस्था और वहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। मतदाताओं को पर्ची आयोग के निर्देश आदेश पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि उनको मिल जाए। अगर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार से किसी मतदाता की पर्ची नहीं भी पहुँच पाई है तो वो अपने मताधिकार, अगर उनके वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वो अपना मताधिकार का प्रयोग निर्भय होकर के आयोग द्वारा जो निर्धारित विकल्प है उन विकल्पों के माध्यम से को इस्तेमाल करते हुए कर सकता है। किसी प्रकार से कोई अराजक तत्व, क्योंकि आपका जिला थोड़ा सा संवेदनशील जिला है, इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं ये जरूर देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, वो अगर चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को अंजाम देंगे हम लोग। क्योंकि इस समय आयोग के जो आदेश निर्देश है उसके हिसाब से पारदर्शी, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आराम से रहिए और निर्भय होकर के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बड़ा ये बार बार मैं इसमें एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग बैठे इस तरह का प्रयास करें, तो मैं उनको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा करने की हिम्मत भी ना करें। अगर करेंगे तो इतना शक्ति होगी, ऐसी कार्रवाई होगी तो जीवन भर याद करेंगे कि ऐसा करने का परिणाम क्या होता है। दूसरी चीज़, कोई भी जैसे एक विषय आता है एजेंट का, इसके बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट अपने ट्रेनिंग में जो पुलिस अधिकारी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनको ब्रीफ कर दिया है
कि एजेंट का काम है सिर्फ वोटर की पहचान करना और ऐसा स्थान उनको चिन्हित करके दिया जाए जहाँ पर कि वो वोटर का आसानी से पहचान कर सके और अगर किसी वोट पर उनको आपत्ति है तो आपत्ति पीठासीन अधिकारी को कर सकते हैं। इसके अलावा एजेंट का कोई काम नहीं है। इसके अलावा अगर एजेंट कोई मतदान में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या देखने की कोशिश करेगा या बूथ के अंदर बार बार जाएगा तो उस एजेंट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। कितने वाहन चल सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति अनुमन्य है, इसमें स्पष्ट है कि कैंडिडेट का गाड़ी, कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट की गाड़ी और कैंडिडेट कार्यकर्ताओं के 3 वाहन अनुमन्य है प्रत्येक विधानसभा में। और उसमें 5 व्यक्ति से ज़्यादा, ड्राइवर सहित 5 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति कोई अलाउ नहीं है। उनकी परमिशन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई है। उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति वाहन ले करके और घूमता हुआ मिलेगा तो उसको सीज करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के लोगों का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आम पब्लिक का जो मेन रास्ते हैं, जो हाईवेज हैं या मेन सड़क है, उस पर हम लोग यातायात कोई बाधित नहीं कर रहे हैं। जब कोई उस पर बाधा होगी उस पर लोग आसानी से अपना आ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, बूथ पर कोई वोटर ढूंढने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी, वाहन को सीज किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के ये तैयारियां हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। सूचनाएं सारी हमने आपको दे दी हैं, समय समय पर हम आपसे इंटरेक्ट करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य है कि कल का जो दिन है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक और सही हो जिले में और बिना किसी घटना के हम चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं।